आज से दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की वो बैठक शुरू हुई जिसमें बीजेपी भी शामिल हुई, वीएचपी भी शामिल हुए, उसका छात्र संगठन आया, किसान संगठन आया और मजदूर संगठन भी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तमाम संगठनों के बीच खुद सरकार की संघ के दरबार में पेशी हुई। कई आला मंत्री संघ के बड़े नेताओं ने तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब किया। खासतौर से सरकार के आर्थिक एजेंडे से संघ असंतुष्ट नजर आया। आज तक को जो खबर मिली है उसके मुताबिक मोदी सरकार के 4 मंत्रियों की मौजूदगी में संघ ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक सुधार आम आदमी के लिए होना चाहिए। यह भी कि सरकार आंकड़ों के मकड़जाल में न पड़े, न उलझाए, बल्कि सीधे स्पष्ट ये चीजें हों। आर्थिक आधार पर जितने भी कदम उठाए जाएं, उसमें आम लोगों की भलाई हो। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में खड़ी इस खामोश इमारत के पीछे गजब की हलचल है। न कोई बैनर, न झंडा, न नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस गेस्ट हाउस में 318 सांसदों की ताकत वाली मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा चल रही है। ऐसी परीक्षा जहां परीक्षक की भूमिका में संघ है और परीक्षार्थी के रोल में सरकार है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों और संघ के बीच पहला एनकाउंटर दिल्ली के इसी मध्यांचल भवन में हुआ। बीजेपी के संसदीय बोर्ड समेत आला मंत्रियों ने एक एक कर अपनी सरकार का लेखा जोखा संघ के पदाधिकारियों के सामने पेश किया। अब बीजेपी भले ही लगातार इनकार करती रहे, लेकिन अंत में तो उसे संघम शरणम गच्छामि के मंत्र को जपना ही होता है। संघ और सरकार के बीच इस पहले एनकाउंटर में कई सेशन चलेंगे। तमाम सवाल उठेंगे। संवाद के नाम पर सरकार से तमाम जवाब भी मांगे जाएंगे। पहले दिन संघ के दरबार में मोदी सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा महारथी मंत्रियों की पेशी हुई। कल और परसों कई और मंत्रियों को भी हिसाब किताब के साथ संघ के सामने हाजिर होना होगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जवाब मांगा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार से भविष्य की प्लानिंग पूछी गई। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से किसानों की हालत पर बात की गई। बढ़ती महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी, संघ ने ये भी पूछा। सवाल लैंड बिल और जीएसटी बिल के भविष्य पर भी उठे, लेकिन संघ से बीजेपी में डेपुटेशन पर आए राम माधव सरकार की समीक्षा किए जाने से साफ इनकार कर गए। राष्ट्रीय मुद्दों पर सबका मत लेने का एक एक्सरसाइज करते रहता है। उस एक्सरसाइज के अंतर्गत ये बैठक है। मैंने जैसे कहा पहले भी होता रहा है, पहले भी यहाँ जितने लोग आज उपस्थित है वो सब पहले भी आते रहे इसमें। उस समय वो मंत्री नहीं थे, उसमें कुछ लोग, आज वो मंत्री बने हैं, पर बैठक में पहले भी आते रहे ना। राम माधव के इनकार में कुछ भी नया नहीं है। सरकार और संघ के बीच ऐसी बैठकों की पुरानी परिपाटी रही है, लेकिन ये संघ भी जानता है और सरकार भी कि संवाद के नाम पर होती रही इन बैठकों में कौन बैकफुट पर होता है और कौन फ्रंट फुट पर खेलता है। सवाल बस इतना है कि क्या मोदी के सत्ता में आने के बाद भी संघ और सरकार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं या इनमें कुछ बदलाव आया। हालांकि बड़ी बात यह है कि संघ ने वही सवाल पूछे जो सवाल देश के सामने सुलग रहे हैं। केंद्र के मंत्री इन सवालों के जवाब दे रहे थे। संघ ने पूछा कि फौजियों के 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर क्या हुआ, तो जवाब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया कि बस उनकी मांगे पूरी होने ही वाली हैं। वैसे ही कृषि मंत्री के सामने भी सवाल उठा कि प्याज कब तक रुलाती रहेगी। बुधवार को दिन का सूरज चढ़ने के साथ ही बीजेपी और सरकार के तमाम आला चेहरों की रवानगी भी मध्यांचल भवन की तरफ शुरू हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। एक एक कर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों का मध्यांचल भवन पर तांता लग गया। दोपहर होते होते मोदी सरकार की पूरी मिनिस्टर ब्रिगेड मध्यांचल भवन में मौजूद थी। शुरुआत हुई सामूहिक बैठक से, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, संघ के 93 पदाधिकारी, संघ से जुड़े तमाम संगठनों के नेता और केंद्रीय मंत्री शरीक हुए। और इसके बाद शुरू हुई संघ के साथ बीजेपी के मंत्रियों की अलग अलग मुद्दों पर
सीधी बैठक। संघ की बड़ी चिंता पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन को लेकर सामने आई। आरएसएस की ओर से दो टूक कहा गया, वन रैंक वन पेंशन जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इस पर मनोहर पर्रिकर ने कहा, सरकार तमाम संभावनाएं तलाश रही है, हम जल्द नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तब वहां वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बैठे थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद संघ की अदालत में एक एक कर कई मंत्रियों की हाजिरी लगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लैंड बिल और जीएसटी बिल पर सरकार का पक्ष रखा। जेटली ने कहा कि सरकार लैंड बिल पर यू टर्न नहीं ले रही। बिल में 13 संशोधनों से जनता को होने वाले फायदे भी गिनाए। जीएसटी बिल पर कांग्रेस कैसे राजनीति कर रही है, ये भी संघ को बताया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर कैफियत मांगी गई। राम माधव ने जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन और एएफएसपीए और धारा 370 पर संघ को ब्रीफिंग दी। जैसा संघ के बैठकों में होता है, उसी प्रकार देश के सामने के कुछ मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, जो संघ के प्रिय विचार के चर्चा के विषय होते हैं, उन पर सभी का राय, वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। संघ की इस बैठक का मकसद साफ है कि सरकार की बिगड़ती छवि को कैसे सुधारा जाए। और जब मोदी सरकार के मंत्रियों ने एक एक करके सरकार के एजेंडे को रखा, तब संघ के नेताओं ने साफ कर दिया कि संघ के एजेंडे को लेकर चले बिना मोदी सरकार की बिगड़ती छवि को सुधारा नहीं जा सकता है। दूसरे दिन सांस्कृतिक मुद्दों पर संघ और सरकार आमने सामने होगी। इस सवाल का भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर गुजरात में पटेल आरक्षण की आग क्यों सुलगने दी गई। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।